नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलम आपके आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। बच्चों, वैसे तो वृत्त से आप सभी भली भांति परिचित हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में वृत्त के बारे में आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। अब हम उसी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और वृत्त के बारे में कुछ और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आकृति है ये एक वृत्त है। इंग्लिश में हम इसे सर्कल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ ये जो बिंदु है ये किसको दर्शा रहा है? बिल्कुल सही, ये वृत्त के केंद्र को दर्शा रहा है और वृत्त के केंद्र को हमने नाम दिया O। जब आप अपना चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे 10th क्लास में, तो वहां आपने पढ़ा था निर्देशांक किसी बिंदु के। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो जो हमारा केंद्र है O, तो यहाँ इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे और है यहाँ हमने ले लिए H और K। H और K, यहाँ जो H है वो आपके जो है X अक्ष को दर्शा रहा है और जो K है वो Y अक्ष को दर्शा रहा है और H और K का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब हम वृत्त पर कोई बिंदु P लेते हैं और ये जो बिंदु P है इसके जो निर्देशांक है वो हमने x और y ले ली। ठीक, ऐसे ही लोग ये हमने P1 ले लिया, तो ऐसे ही कोई और बिंदु P2 ले सकते हैं, P3, कोई भी बिंदु आप वृत्त के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र से इस बिंदु तक की जो दूरी है, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, ये वृत्त का रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? ये सब हम अपनी पिछली कक्षाओं में सीख कर आए हैं। ये जो त्रिज्या है ये वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु से, आप किसी भी बिंदु से चेक कर लीजिए, ये जो दूरी है ये निश्चित है, उतनी ही रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप जब O से P1 तक माप रहे हैं तो ये जो है R आ गई और जब आप O से P3 तक नाप रहे हैं तो ये कुछ और आ गई। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है और किसी एक दिए हुए वृत्त के लिए ये जो त्रिज्या है ये फिक्स रहती है। ठीक, तो निर्देशांक हम देख चुके हैं। जो हमारा केंद्र है उसके निर्देशांक हमने लिए H और K, और ये जो बिंदु P है जो कि वृत्त के ऊपर स्थित है इसके जो निर्देशांक है वो है X और Y। अब आप OP1 जो कि क्या है? दूरी है, तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में सीखा था दूरी सूत्र लगाना कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कैसे निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र क्या था आपके पास? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये दूरी सूत्र है जिससे कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम OP1 जो दूरी है वो निकालना चाह रहे हैं। बिंदु O और P के बीच की जो दूरी है यहाँ पर वो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो OP1 है हमारे केस में क्या होगा? अब आपके पास x2 क्या हो गया यहाँ पर? x, तो ये हो गया x माइनस x1 कितना है यहाँ पर? बिल्कुल सही, h है, प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? k, और इस पूरे का वर्ग, और इस पूरे का हो गया वर्गमूल। लेकिन यहाँ हमें पता है कि जो OP1 है वो कितना है? r है, तो हम ये दूरी रख सकते हैं। r बराबर x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब इस वर्गमूल को भी हटाया जा सकता है। कैसे? दोनों तरफ वर्ग लेकर। तो हम लिखेंगे कि आपने दोनों तरफ जो है वो वर्ग लिया। ठीक है, दोनों तरफ आपने वर्ग की, तो इधर से क्या होगा? ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा? जो वर्गमूल है आपका वो कट जाएगा और आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त की जो है आपके पास ये इक्वेशन है। क्लियर हो गया? तो आपने देखा O क्या है, यहाँ O जो है केंद्र है, और ये केंद्र बिंदु के जो निर्देशांक आपको पता होना चाहिए कि जो H और K है वो क्या है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में ही नहीं रहता कि H और K आपने क्या लिए थे। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक टॉपिक है बीच में ही, एक कंसेप्ट और आएगा जिसपे आप लोग बार बार उलझ जाते हैं, तो उसको भी मैं साथ के साथ कवर कर रही हूँ। एक बीच में एक टॉपिक आएगा कि जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन पर है। जो सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन पर है। अब ओरिजिन और सेंटर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिन क्या है और सेंटर क्या है। हमें दिखने में लगता है कि ओरिजिन ही तो सेंटर है, बट दोनों जो है वो अलग अलग पॉइंट्स। अब आप देखिए कैसे, ये आपके पास तल है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस तल की जब हम बात करते हैं तो जहां एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो है ओरिजिन। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। अगर ऐसा हो कि इसी को केंद्र मानकर आप वृत्त खींच देते हैं तो ये, अब यहां इसी ओरिजिन को आपने केंद्र माना और एक वृत्त बना दिया, तो इस केस में ये क्या हो गया, आपका जो ओरिजिन था वो इस वृत्त का केंद्र भी बन गया, क्योंकि आपने यही प्रकार रखकर अपना जो वृत्त है वो खींच दिया था। तो उस केस में जो ओरिजिन है वही केंद्र हो गया। तो ओरिजिन के जो बिंदु हैं, अब देखिए हमारे वृत्त के केस में हमने लिया था कि जो केंद्र के जो निर्देशांक बिंदु हैं वो H और K हैं। तो इस केस में अगर ओरिजिन ही केंद्र है तो ओरिजिन के तो बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पर तो x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो जब ओरिजिन पर आपका केंद्र हुआ तो केंद्र के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, यानी कि इस केस में h भी 0 हो जाएगा और k भी 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है कि जब हम एक तल की बात करते हैं तो तल के अंदर जहां x और y एक्सिस, आप इसको ऐसे भी देखते हैं, जैसे आप ऐसे बनाते हैं तो ये x एक्सिस होगी, ये आपकी y एक्सिस होगी, तो ये क्या है आपका, ये ओरिजिन है। तो जब आप यहाँ प्रकार रखकर, ठीक है, यहाँ प्रकार रखकर जब आप एक वृत्त खींचते हैं तो ये क्या हुआ, वृत्त का केंद्र, और ये आपका पहले से ही ओरिजिन भी था इसका। तो ओरिजिन के जो निर्देशांक है वो आप क्या लिखते हो, हमेशा 0 0 लिखते हो, है ना, क्योंकि इस बिंदु पर क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है। क्लियर हो गया? तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि जब ओरिजिन ही आप कहते हो, कि कहते हैं कि जो ओरिजिन है वही केंद्र है आपके वृत्त का, तो इसका मतलब कि जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से है, सेंटर, h भी 0 है और k भी 0 है। क्लियर? चलिए अब कुछ प्रश्न लेते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। यहाँ आपको जो वृत्त है आपका, जो सर्कल है, उसकी आपने इक्वेशन निकालनी है, उसका समीकरण बनाना है आपने। और उस इक्वेशन के लिए आपको दिया क्या क्या गया है, आपको दिया गया है सेंटर। यहाँ पर जो सेंटर है वो किसको बोलते हैं, केंद्र को, और जो r है वो क्या है, त्रिज्या, रेडियस है सर्कल का। क्लियर हो गया? तो अब आप देखिए आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए अभी आपने देखा था कि जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आपको वो पूरा करके नहीं दिखाना अभी, वो तो सिर्फ डेरिवेशन था जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो आपके समझने के लिए था। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो h है वो क्या है आपका, सेंटर। तो क्या दिया हुआ है, h जो है वो है 0, k क्या है 2 है, और r कितना गिवन है आपको 2। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है आपके पास 2, तो यहाँ ये 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल दीजिए आप,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हल करना चाहे तो हम हल करके भी दे सकते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ए और बी हो जाएगा, ये हो गया 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब ये 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0 हो गया। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ हमें केंद्र और जो त्रिज्या है वो दी हुई है। ठीक है, तो हम लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो आपको अब अच्छे से क्लियर है कि जो हमारे पास वृत्त है उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से चेक कीजिए, आपके पास h क्या दिया हुआ है 1/2, k क्या गिवन है आपके पास 1/4 और r क्या गिवन है 1/12। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये आइडेंटिटीज आप अपनी पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं सब कुछ, तो फिर उन्हीं आइडेंटिटीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 1/2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, अब इसके ऊपर लगाएंगे, सो वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इज इक्वल टू, ये आपने जब जो 12 है आपके पास, इसका जब आपने स्क्वायर किया 12 का वर्ग किया तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, यहां से एक्स बचा है, ये y/2 हो गया इज इक्वल टू 1/44। बाकी जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो या इसको इधर ले आइए, आप ऐसा कर सकते हैं, तो हम 1/144 को इधर ले आते हैं और यहाँ हमारे पास है प्लस 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 1/16। 4 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, अभी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देती हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें पहले लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 144, 4 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 144 ही होगा। तो 144 को 144 से भाग कर दिया, कितना बचा 1, तो इसके निशान के साथ ही लिख लिया -1 प्लस, जब हम 144 को 4 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 32 प्लस 16 में 144 बराबर ये 0 इधर एज इट इज, और ये जो टर्म्स थी हमारे पास ये एज इट इज बची हुई है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 32 में से आपने 1 घटाया तो 31, 31 में 9 जोड़ दिया तो 40 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2, तो ये हो गया आपके पास प्लस 40/144 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये 8 के टेबल पे चला जाएगा, यानी कि 8 के पहाड़े पे आप इसको भाग कर सकते हैं, 8 पंजे 40 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 18 को 8 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करें, अब फिर से हमें लघुत्तम लेना चाहिए, ठीक है, इस पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 2 और 18 का लघुत्तम कितना आया 18 आएगा, तो आपकी इक्वेशन में यहाँ क्या आ जाएगा 18x स्क्वायर 18y स्क्वायर माइनस 18 माइनस यहाँ 2 है, सो 18 को 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 9, सो 9y प्लस यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, अब ये अगर उधर जाएगा तो ये खत्म यहाँ से, तो इसको हटा देते हैं, हमारे पास जो अब इक्वेशन बची तो ये, तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी वो कैसे आ जाएगी अब 18x स्क्वायर
ठीक है, यहाँ x भी है साथ में, प्लस 18y² माइनस 18x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको अब सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, अब आपको उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या बतानी है, यानी कि रेडियस और सर्कल दोनों, आपको उसका सेंटर और जो रेडियस है वो दोनों बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बहुत इजी है इसको करना, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जो आपके पास इक्वेशन है सर्कल की उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस h² है प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r²। तो देखिए यहां से h इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ माइनस h है प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा, h कितना आ जाएगा, -5। उसके बाद जो आपके पास k है, देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब r चाहिए आपको, यहाँ 36 है, तो 36 जो है वो r नहीं है, यहाँ देखिए r का वर्ग है, तो 36 के आपने क्या बनाने हैं, पहले किसी संख्या का वर्ग उसको लिखना है। तो किसका वर्ग होता है 36, 6 का। ठीक है, तो मैं यही लिख रही हूं, ये हो जाएगा 6 का वर्ग। तो r आपके पास कितना हो जाएगा, 6। तो आगे आपके पास, तो आपने लिखने हैं, ये हो गया आपके पास सेंटर और ये हो गया आपके पास रेडियस 6। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसकी तरह नहीं है। यहाँ तो आपको सीधी सीधी इक्वेशन दे दी थी और आपने तुलना कर ली थी। अब आपको इसको हल करके दिया गया है, जैसे आप अपने क्वेश्चंस को हल करके देते हो ना इक्वेशन, जब आपने अभी सर्कल की इक्वेशन को ही आप हल कर रहे थे तो आप लास्ट में अपने आंसर को सॉल्व करके दे रहे थे, तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिया हुआ है। अब आपने यहाँ से जो है अपने सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो और रेडियस दोनों निकालने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए तब तक वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहां आपने क्या करना है, जो आपके पास ये x² है, दूसरी कोई और टर्म जो x वाली हो इस इक्वेशन में है x² और एक 4x, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा रख लिया। ठीक है, प्लस y², y वाली कोई और टर्म है 8y। ठीक है, और जो बिना xy वाली थी उसको हम दूसरी तरफ ले गए। क्लियर, पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारे पास ये जो x वाली टर्म्स थी हमने उनको इकट्ठा किया, y वाली टर्म्स को इकट्ठा किया और जो बिना xy वाली थी उनको दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ आपने जो पूर्ण वर्ग विधि 10th क्लास में सीखी थी उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो कैसे करते थे कि यहाँ देखिए आपके पास ये दो ही टर्म्स हैं, एक x² है और एक है यहाँ पर x। ठीक है, तो x का जो गुणांक है वो कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का आधा कर लीजिए, कितना होगा, 4 का आधा 2 हो गया, तो 2 का वर्ग ही जोड़ना है और उसी को घटा देना है। ऐसा क्यों किया गया, ताकि हम पूर्ण वर्ग बना सके। ठीक है, सेम यहाँ पर y एज इट इज है, यहाँ देखिए यहाँ गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जो y है, y का जो गुणांक है वो कितना है 8। निशान नहीं देखना आपने, प्लस और माइनस हमें मतलब नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ गुणांक देखा, वो है 8। 8 का आधा कितना हुआ 4, तो 4 का वर्ग आपने जोड़ दिया और वही घटा दिया। क्लियर, इसके लिए आप ये भी क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको हल करना है। अब आपने जो ये प्लस वाली टर्म्स थी इनको इकट्ठा रखा, देखो क्या बन गया, a की शक्ति 2, ठीक है, प्लस b की शक्ति 2 माइनस 4 को तोड़ो जरा, देखो एक बार, सिर्फ अपने लिए देख लो एक बार, नहीं तो डायरेक्ट आपको यहीं से पता चल जाएगा, 2ab यही है ना, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो फॉर्मूला किसका बना, a माइनस b होल स्क्वायर। ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, अगर आपने यहाँ हाफ सही करके लिया है तो ऐसे ही बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। प्लस वाला जो आपने
नंबर लिया है वो यहाँ आएगा और माइनस वाले को अलग रख लेना है। ठीक है, सेम वे यहाँ होगा। ठीक है, प्लस वाई माइनस, माइनस क्यों आया, देखो यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस था, अगर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, वो आपको क्लियर है पहले से ही चीजें। ठीक है, तो माइनस, अब यहाँ पर क्या है, 4 है ना, 4 का वर्ग था, a की शक्ति 2 प्लस b की शक्ति 2, a का वर्ग b का वर्ग, तो a माइनस b होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया इसके ऊपर। अब बचा के आपके पास ये माइनस वाली टर्म्स, इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 45 प्लस ये 2 का वर्ग हो गया 4 और ये 4 का वर्ग हो गया 16। जब ये दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरफ ये माइनस है, दूसरी तरफ जा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 65। अब किसी को लगा अभी 65 का तो यहाँ से, तो फिर कैसे हम आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर, अब देखिए आपके पास यहाँ से, अब देखिए आपके पास सेंटर के पॉइंट्स क्या होंगे, एच और के से हम कंपेयर कर सकते हैं। एच कितना हो जाएगा 2, यहाँ से के कितना हो जाएगा 4 और आर कितना हो जाएगा वर्गमूल 65। अगर वर्गमूल निकलता तो हम वर्गमूल निकाल देते। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।